तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। मौजूद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बयान करेंगे कि जब मैयत के वरसा उसको कब्र के अंदर दफनाकर चले जाते हैं तो कब्र के इब्तदाई 24 घंटों के अंदर मैयत के साथ क्या होता है, और जब मैयत के वरसा मैयत को दफनाकर वापस जाते हैं तो एक फरिश्ता मट्टी की एक मुट्ठी भरकर उन पर फेंकता है और उनसे क्या कहता है, और कब्र की पहली रात कैसी होती है। प्यारे दोस्तों, यह अमर यकीनी है कि हर एक ने मौत का जायका चखना है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। जो यहां पर आया है उसने एक ना एक दिन वापस जरूर जाना है, और मरने के बाद इंसान की पहली मंजिल कब्र होती है। एक हदीस शरीफ का मफहूम है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र इंसान की वो पहली मंजिलों में से एक मंजिल है। अगर इंसान इसमें कामयाब हो जाए तो आगे की मंजिलें आसान हो जाती हैं, और अगर इस मंजिल में फंस जाए तो आगे की मंजिलें भी खराब हो जाती हैं। और एक और हदीस में आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कब्रों पर एक फरिश्ता मुअय्यन है। जब मैयत को दफन किया जाता है तो वो इसकी कब्र की मट्टी हमवार करता है, और लोग वापस जाने के लिए मुड़ते हैं तो कब्र से एक मुट्ठी भर मिट्टी लेकर लोगों पर फेंकता है और कहता है कि अपने दुनिया की तरफ वापस चले जाओ और अपने मरने वाले को भूल जाओ। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि इंसान की मुश्किल तरीन रात कब्र की पहली रात होती है, क्योंकि जब इसके दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार, औलाद और इसको दफनाने वाले इसको दफनाकर चले जाते हैं तो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के पास आता है, इसे रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस कि इसकी आवाज कोई नहीं सुनता। तो अब वहां पर कब्रिस्तान में हर कोई अकेला रह जाता है। तब हमारा सामना इन फरिश्तों से होता है जो हमारे अमाल होते हैं। अब वो किस शक्ल में हमारे पास आते हैं, अच्छे या बुरे, इस बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता। तब वो हमसे इस दुनिया में गुजारी हुई जिंदगी के मुतालिक सवाल करेंगे, जिन सवालों के जवाब हमारी जिंदगी में मौजूद हैं जब तक हम सांस ले रहे हैं। और एक हदीस शरीफ में यह भी आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कब्रिस्तान जाया करो, क्योंकि कब्रिस्तान मौत को याद दिलाता है। इससे हमें इबरत हासिल होती है। मैंने अपने रब से अपनी वालदा की कब्र पे जाने की इजाजत मांगी तो मुझे इसकी इजाजत मिल गई, लिहाजा तुम भी कब्रिस्तान जाया करो। इससे दुनिया से बेरगबती पैदा होती है और आखिरत याद आती है। हजरत सैयदना सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा हम मौला कायनात शेर खुदा हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मदीना मुनव्वरा के कब्रिस्तान में हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कब्र वालों को सलाम किया और फरमाया कि ए कब्र वालों, तुम अपनी खबर बताओगे या हम तुम्हें बताएं? तो हजरत सईद बिन मुसैब रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने कब्र से वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू की आवाज सुनी, और कोई कहने वाला कह रहा था कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप ही खबर दीजिए कि हमारे मरने के बाद कि हमारे क्या हुआ। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो, तुम्हारे माल तकसीम हो गए, तुम्हारी बीवियों ने दूसरे निकाह कर लिए, तुम्हारी औलाद यतीमों में शामिल हो गई, और जिस मकान को तुमने बहुत मजबूत बनाया था इसमें तुम्हारे दुश्मन आकर आबाद हो गए। और फिर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि अब तुम अपना हाल सुनाओ। यह सुनकर एक कब्र से आवाज आई कि ए अमीरुल मोमिनीन, हमारे कफन फट गए, तार तार हो गए हैं, हमारे बाल झड़कर मुंतशिर हो गए हैं, हमारी खालें टुकड़े टुकड़े हो गई हैं, हमारी आंखें
तो रुखसारों पर आ गई हैं बहकर, और हमने जो नेक अमाल किए थे इनको पाया। जो कुछ पीछे छोड़ाया इसमें हमारा नुकसान है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, रिवायत में यह भी आता है कि जब मुर्दे को कब्र में रखा जाता है तो उसकी नमाज इसकी दाएं तरफ आकर खड़ी हो जाती है और रोजा बाएं तरफ आकर खड़ा हो जाता है, और कुरान मजीद की तिलावत और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र सर की तरफ आकर खड़ा हो जाता है। और जमात के साथ नमाज पढ़ने को तो जो कदम चले थे वो पांव की तरफ खड़े हो जाते हैं। जब अज़ाब इस कब्र में अपनी अपनी गर्दनें निकालता है और मुर्दे तक पहुंचना चाहता है अज़ाब, तो वो दाईं तरफ से आता है तो इसको नमाज कहती है, परे हट। खुदा की कसम, ये शख्स दुनिया में बहुत मुशक्कत और मुसीबत उठाता रहा है, अभी इसे जरा आराम करने दे। फिर अज़ाब बाईं तरफ से आना चाहता है तो रोजा इसी तरह इसको हटा देता है, और फिर वो सर की तरफ से आना चाहता है तो तिलावत कुरान मजीद, जिक्र इलाही इसको रोक देते हैं और इससे कहते हैं कि इधर तेरा रास्ता नहीं है। गर्ज ये कि वो जिस तरफ से भी आना चाहता है इसको रास्ता नहीं मिलता, लिहाजा वो अज़ाब आजिज और कमजोर होकर वापस चला जाता है। और इसके बाद सब्र जो एक कोने में खड़ा होता है वो इन इबादतों से कहता है कि मैं तो इस इंतजार में था कि अगर किसी तरफ से कोई इबादत में कुछ कमजोरी हो तो मैं इसकी तरफ से हमदर्दी करूंगा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह तुमने ही मिलकर इसको दफा कर दिया है। लिहाजा अब मैं अमाल तोलने के तराजू में इसके काम आऊंगा। प्यारे दोस्तों, जब मैयत को कब्र में दफनाकर उसके वरसा चले जाते हैं तो कब्र में दो फरिश्ते जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है मैयत के पास आते हैं, जिनकी आंखें बिजली की तरह चमकती हैं और आवाज बादल की गर्ज की तरह होती है। इनके दांत गाय के सींगों की तरह बाहर को निकले होते हैं। इनके मुंह से आग की लिपटें निकलती हैं। बाल इतने बड़े होते हैं कि पांव तक लटकते हैं। तो इनके एक कांधे से दूसरे कांधे तक का इतना फासला होता है कि कई दिन तक चलकर मुसाफत को खत्म किया जा सकता है। तो मेहरबानी और नरमी इनके पास नहीं होती, लेकिन सजदे का मामला ये मोमिनों का साथ नहीं करते, सख्ती का मामला जो भी हो, लेकिन फिर भी ऐसी डरावनी शक्ल सूरत और हैबत के कम है। प्यारे दोस्तों, इन दोनों के हाथ एक बहुत बड़ा लोहे का हथौड़ा होता है कि जिसको अगर तमाम दुनिया के जिन्नो इंस मिलकर उठाना चाहें तो वो उठाना तो दरकिनार, इसको हिला भी नहीं सकते। वो आकर मुर्दे से कहते हैं बैठ जाओ, मुर्दा एकदम उठकर बैठ जाता है और कफन इसके सर से नीचे सरक जाता है। वो सवाल करते हैं तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। अगर तो मुर्दा नेक और मुसलमान होता है तो कहता है मेरा रब अल्लाह तबारक व तआला है जो वहदहु ला शरीक है, मेरा दीन इस्लाम है, मेरे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये सुनकर वो दोनों कहते हैं तूने सच कहा है। तो इसकी कब्र की दीवारों को सब तरफ से हटा दिया जाता है, जिससे वो चारों तरफ से बहुत वसी हो जाती है। इसके बाद फरिश्ते कहते हैं सर उठाओ। तो मुर्दा जब ऊपर को सर उठाता है तो इसको एक दरवाजा नजर आता है जिसमें जन्नत नजर आती है, और वो कहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, वो जगह तुम्हारे रहने की है इस वजह से कि तुमने अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी की दुनिया में। हदीस पाक में यह भी आता है, इसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात पाक की कि जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, कि मुर्दे को उस वक्त ऐसी खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। और इसके बाद वो फरिश्ते कहते हैं कि अपने पांव की तरफ देख। जब वो देखता है तो वो दोज़ख का दरवाजा नजर आता है, जिससे दोज़ख का हाल नजर आता है। दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त, तूने इस दरवाजे से निजात पा ली है। उस वक्त भी बंदे को इस कदर खुशी होती है जो कभी खत्म नहीं होती। इसके बाद इसकी कब्र में 70 दरवाजे जन्नत की तरफ से खोल दिए जाते हैं, जिनसे वहां की ठंडी हवा और खुशबुएं आती रहती हैं, और कयामत तक
वो इन्हीं बहारों में रहेगा। प्यारे दोस्तों, कैसी खुशनसीब होती है वो रूह जिसके साथ अल्लाह तबारक व तआला अपनी मेहरबानी और रहमो करम का सलूक फरमाएंगे। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी तरफ जब नाफरमान, फासिक, फाजिल, बदकार और काफिर शख्स को कब्र में रखा जाता है तो कब्र इस पर तंग हो जाती है कि इसकी पसलियां दूसरी तरफ की पसलियों में घुस जाती हैं। इस पर काले सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो इसकी नाक और पांव से काटना शुरू करते हैं, यहां तक कि दरमियान में दोनों तरफ के सांप आकर मिल जाते हैं। फिर इसके पास दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकर और नकीर होता है कब्र में आते हैं। वो आकर पूछते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है, तेरा नबी कौन है। वो इनके हर सवाल का जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं जानता। फिर वो फरिश्ते इसको इस कदर जोर से वो हथौड़ा मारते हैं कि इसकी गुर्स की चिंगारियां कब्र में 70 हाथ तक घुस जाते हैं। इसके बाद वो फरिश्ते इसको कहते हैं कि ऊपर देख। वो ऊपर की तरफ जन्नत का दरवाजा देखता है। जन्नत के बागो बहार वहां उसको नजर तो आते हैं, लेकिन फरिश्ते इस नाफरमान से कहते हैं कि ए अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन और नाफरमान, अगर दुनिया में तो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और फरमाबरदारी करता तो ये तेरा ठिकाना होता है। एक हदीस में ये भी आता है जिसका मफहूम कुछ इस तरह से है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कसम है उस जात पाक की जिसके कब्जे में मेरी जान है कि इसको उस वक्त ऐसी हसरत होती है कि इस जैसी हसरत फिर कभी नहीं होगी। फिर दोज़ख का दरवाजा खोला जाता है और वो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के दुश्मन, ये तेरा ठिकाना है इसलिए कि तूने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की दुनिया में। फिर जहन्नम के 70 दरवाजे इसकी कब्र में खोल दिए जाते हैं जिनसे कयामत तक गर्म हवाएं, धुआं वगैरह इसको आता रहता है। तो अल अमान वल हफीज। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, कब्र का मामला बहुत सख्त है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र तमाम फितनों से बढ़कर बड़ा फितना है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी से बचें और नेक अमाल करें और कब्रिस्तान में जाया करें ताकि हमें भी अपनी मौत की याद आ जाए और मौत को याद करके हो सकता है हम दुनिया से बेरगबी और आखिरत की तैयारी कर लें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हमें एक करेंसी दी है जिसका नाम है जिंदगी। और अल्लाह ने वो करेंसी हमें दी है, वो इसलिए दी है कि अब इस दुनिया में हम इसको जैसे चाहे खर्च करें, अपनी आखिरत की तैयारी करें या इस दुनिया में ही सिर्फ खर्च कर दें। तो दोस्तों, कब तक कोशिश कीजिए कि पता नहीं किस टाइम किस बंदे की जान निकल जाए, किसी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं। हमने कल का सूरज देखना है नहीं देखना है, पता नहीं आज की रात है कल की रात हमारी कब्र में हो। तो इसलिए दोस्तों चाहिए कि इस दुनिया में कुछ ऐसे अच्छे अमाल कर लें कि उस वक्त जिस टाइम मुनकर नकीर आए तो उस टाइम जन्नत की खिड़की हमारी तरफ से खुल जाए और दोज़ख की खिड़की को बंद कर दिया जाए। ये अमाल हमने यहां पे करने हैं, इस दुनिया में करने हैं। आज हम ये सब कुछ भूल चुके हैं। हम दुनिया में इतने मगन हो गए हैं कि हम ये सब तालीमात भूल चुके हैं। हमें बारहा बताया जाता है लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम इसको अनसुना कर देते हैं, हम बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। हमें ऐसे लगता है जैसे हम पत्नी कितने साल इस जिंदगी के लिए लिखवा कर लाए हैं, लेकिन अगले सांस का भी हमें भरोसा नहीं है। हमें यकीन नहीं कि अगला सांस आएगा या नहीं आएगा। तो दोस्तों, इससे पहले कि देर हो जाए, पता नहीं किस शख्स का बुलावा आ जाए। आप सुनते होगे ना, रोज ऐलान होता है आज वो शख्स फौत हो गया, आज उसका जनाजा है, उसको आप जनाजा गाह में भी जाते हो, उसको दफना के भी आते हो। तो दोस्तों, उस वक्त वक्ती तौर पे तो हमें एहसास होता है, आपको भी होता होगा ना कि हमारा भी नंबर आने वाला है, हम भी यहाँ लेटने वाले हैं। इस कब्र में जब ये दफना कर लोग चले जाएंगे, जैसे आज हम उस शख्स के जनाजे में आए हैं जिसको दफनाने के लिए आए हैं, कल को हमारा भी नंबर होगा। तो दोस्तों, उस टाइम अगर मुनकर नकीर आएंगे, अगर हमने अच्छे अमाल इस दुनिया में किए होंगे, जिस दुनिया में आज हम बेफिक्र, इतने आजाद, इतने इस तरह से जिंदगी, इस तरह की लग्जरियस लाइफस्टाइल से हम जिंदगी गुजार रहे हैं कि हमें कल का बिल्कुल भरोसा नहीं। हम ये देखते हैं, आज हम पता क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि वहां पे नया ट्रेंड आ गया है। ये ट्रेंड बहुत ज्यादा वायरल है। कपड़े इस तरह पहनो, कपड़े इस तरह होने चाहिए, दाढ़ियों का हमारा ये स्टाइल होना चाहिए। वो सब बातें हैं जो हमें दीन से दूर ले जाती हैं। हमें कुरान पाक में और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया है। हमें तो बता दिया गया है
कि तुमने इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारनी है, इस तरह जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब हो जाओगे, अगर इस तरह से जिंदगी गुजारोगे तो नाकाम हो जाओगे। तो दोस्तों अब भी हम अगर नहीं समझे ना कि हमारी आखिरत कैसी होगी, तो दोस्तों अब इससे भला और अब क्या कर सकते हैं हम आपको बता ही सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। जो शायद भूल गए हैं, शायद आज आप लोग भूल गए हो, कुरान पाक को थोड़ा सा पढ़ लिया करो, थोड़ा सा टाइम दे दिया करो, कम से कम नमाज पढ़ लिया करो। अगर दिल नहीं चाहता ना फिर भी कम से कम मस्जिद चले जाया करो। अजान की आवाज आती है, अल्लाह बुलाते हैं कि मेरी तरफ आ जाओ। अगर तुम एक दिन दिल ना चाहते हुए भी अगर मस्जिद की तरफ चले गए तो उम्मीद है कि आपका दिल वहां जाने को करेगा, और आप आहिस्ता आहिस्ता अब एक नमाज पढ़ रहे हो, फिर दो पे आओगे, 2 से 3 पे आओगे। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप 5 वक्त के नमाजी बन जाओगे। एक दफा जाना तो शुरू करो। हम तो वहां जाना ही नहीं चाहते। हम दुनिया में इतने मशहूर हो गए, इतने मसरूफ हो गए हैं, अपनी जिंदगी में इतने मसरूफ हो गए हैं, हमें सिर्फ फिक्र होती है आज पैसा कमा लें, आज ये कर लें, आज वो कर लें। लेकिन जो अल्लाह हमें बुला रहा है हम वो सब कुछ भूलते जा रहे हैं। हम वो इस्लामी तालीमात को भूलते जा रहे हैं। आज हमें फिक्र होती है हमारे बच्चा स्कूल क्यों नहीं गया, कहीं उसकी तालीम का कोई हर्ज तो नहीं हो गया। हमें बिल्कुल फिक्र नहीं होती कि हमारे बच्चे ने कुरान पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर नहीं पढ़ा तो क्यों नहीं पढ़ा, कल को इसका गुनाह आपके सिर होगा कि आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं पढ़ाया। आज नमाजें नहीं पढ़ते और बच्चे भी नहीं पढ़ते तो कल को इसका गुनाह भी आपको होगा। ना आप पढ़ते हो ना अपने बच्चों को पढ़ाते हो। तो दोस्तों कोशिश करो, अभी वक्त है, पता नहीं कल का सूरज हमें देखना नसीब हो या ना हो। इससे पहले तौबा कर लें और सच्चे दिल से तौबा कर लें कि आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को सदका जारिया के तौर पर शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है अगर आपकी वजह से किसी और का भला हो जाए। अगर ये सदका जारिया के तौर पे की गई ये वीडियो जो है तो दोस्तों जो दोस्त देखते रहेंगे इसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। और जब तक ये वीडियो देखी जाती रहेगी, जो इसको देखता रहेगा, अगर कोई एक शख्स भी आपकी इस वीडियो के शेयर करने की वजह से सच्चे दिल से गुनाहों से उसने तौबा कर ली और अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बन गया, तो जब तक वो बंदा इबादतें करता रहेगा उसका भी नेकियों का सवाब, जो सवाब सदका जारिया के तौर पर आपको मिलता रहेगा। दोस्तों मिलते हैं इस तरह किसी अगली मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।